जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का अपना टॉपिक है डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और एक होता है टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी के अंदर एक न्यूबार चेंबर में जो टोटल डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है उसको काउंट कर लेते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर जो अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, उन सभी का नॉर्मल नंबर, उनकी मॉर्फोलॉजी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन आदि के बारे में अपन को डीएलसी से जानकारी मिलती है। डीएलसी अपन करते क्यों है? किसी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, कोई इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इस प्रकार के इन्फेक्शन का पता अपन को डीएलसी से लगता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं उनका नॉर्मल काउंट होता है, वो उसमें वेरिएशन आ जाता है, यानी या तो उनकी संख्या घट सकती है या उनकी संख्या बढ़ सकती है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या नॉर्मल काउंट से ज्यादा आ रही है तो वो ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन कहलाती है, और यदि काउंट कम आ रहा है, काउंट डिक्रीज है, तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो डीएलसी करने के लिए सबसे पहले अपन एक ब्लड स्मीयर तैयार करते हैं, फिर उस ब्लड स्मीयर को किसी रोमन की स्टेन से स्टेन कर लेते हैं और फिर उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करते हैं। तो उसके अंदर फिर अपन ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट दोनों तरह की सेल देखते हैं। उसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर यानी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आदि अपन ऑयल, जो अपना ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस होता है 100x, उसके अंदर चेक करते हैं और फिर एक 100 क्यू का एक बॉक्स बना लेते हैं। अपन ने जो भी सेल उसमें डायग्नोस करी है, जो भी सेल अपन ने उसमें देखी है, उसको अपन बॉक्स में लिख देते हैं और अपन 100 डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। तो आइए देखते हैं डीएलसी। तो टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट किया जाता है। डीएलसी इट इज परफॉर्म्ड टू चेक द नॉर्मल नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट, यानी कि डीएलसी के अंदर नॉर्मल नंबर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो डब्ल्यूबीसी है उसका नॉर्मल नंबर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो चेक किया जाता है। इट इज ऑल्सो गिव द मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट सेल, जो अलग अलग प्रकार की अपनी डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी अपन को इससे पता चलती है। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि डीएलसी अपन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर और मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर आदि का पता लगाने के लिए करते हैं। फॉर स्पेसिफिक इन्फेक्शन जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ल्यूकेमिक इन्फेक्शन आदि का पता अपन डीएलसी से लगाते हैं। डब्ल्यूबीसी ये दो तरह की होती है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इवोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, जबकि अग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देयर आर 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएलसी, यानी कि डीएलसी में 3 स्टेप्स होती हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म, एक ब्लड स्मीयर अपन तैयार करते हैं। स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म, फिर उस जो अपनी ब्लड फिल्म में ब्लड स्मीयर है उसको रोमनवस की स्टेन से स्टेन कर लेते हैं। एंड देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस and decreased WBC count is called leukocytopenia. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या विजुअल एग्जामिनेशन, ब्लड स्मीयर को सबसे पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस में देखते हैं और एरिया सेलेक्ट करते हैं कि अपन को किस एरिया में डब्ल्यूबीसी का काउंट करना है। तो इसके लिए अपन जो बॉडी और टेल का जो जंक्शन एरिया होता है वहां अपन ये हेड, ये बॉडी और टेल, तो ये बॉडी और टेल के बीच का जो एरिया होता है वो अपन डीएलसी के लिए सेलेक्ट करते हैं।
बॉडी एंड टेल का जंक्शन एरिया सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ हेड एंड बॉडी की तरह आरबीसी की ओवरलैपिंग और रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है और टेल की तरह स्कैटर्ड आरबीसी भी दिखाई नहीं देती है। स्लाइड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं और ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस में अपन जो WBC सेल्स हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ पर जो इमर्शन ऑयल यूज किया जाता है वो सीडार वुड ऑयल अपन यूज करते हैं। स्टार्ट काउंट द टाइप्स ऑफ WBC एंड गो ऑन इंटरिंग PLMEB इन बॉक्स हैविंग 100 क्यूब्स, यानी कि अपन WBC काउंट करते हैं और उनको इस बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। P यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, जो अपन यहाँ न्यूट्रोफिल, इसी को अपन न्यूट्रोफिल कहते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इवोसिनोफिल और बेसोफिल। 100 ल्यूकोसाइट कैन बी काउंटिंग बाय प्रेसिंग द की ऑफ ऑटोमेटेड DLC काउंटर, या अपन 100 WBC जो ऑटोमेटेड DLC काउंटर होता है उसका बटन दबा के भी अपन DLC काउंट कर सकते हैं। WBC की जिगजैग काउंटिंग की जाती है। WBC की जिगजैग काउंटिंग करते हैं यानी कि इस प्रकार से। WBC आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, और जो WBC अपन उसमें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में उनको अपन परसेंटेज में लिख देते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल इतना परसेंटेज हुआ, लिम्फोसाइट इतना परसेंट है, मोनोसाइट इतना परसेंट है, इओसिनोफिल इतना और बेसोफिल का परसेंटेज इतना है। उसका नॉर्मल काउंट अपन पता लगा लेते हैं और इसको इस सीक्वेंस में लिखते हैं PLMEB, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो दोस्तों DLC करने के लिए सबसे पहले एक ब्लड स्मीयर तैयार करते हैं, फिर उसको स्टेनिंग करते हैं और फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। यदि आपने प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर एंड स्टेनिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल होती है फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरिया और वायरस। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल उस पर रिएक्ट करती है। एलर्जिक कंडीशन में इवोसिनोफिल उस पर रिएक्ट करती है, जबकि अस्थमा में बेसोफिल रिएक्ट करती है। जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर जाए तो उसके अगेंस्ट में लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। मोनोसाइट क्लीन अप डेड सेल, यानी ये डेड सेल को क्लीन करने का कार्य करती है। मोर्फोलॉजी ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जो हमारी अलग अलग प्रकार की WBC है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, उनकी जो मोर्फोलॉजी है उनको अपन देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी इसको कहा जाता है। सेल डायमीटर, ये इसका डायमीटर 14 से 15 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस 2 to 5 लोब्ड, क्लम्प्ड क्रोमेटिन, डीप पर्पल कलर। साइटोप्लाज्म पिंक और वॉयलेट ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। नॉर्मल काउंट 40 से 75% और एब्सोल्यूट काउंट 2000 से 7500 पर माइक्रोलीटर। लिम्फोसाइट्स, स्मॉल लिम्फोसाइट, ये 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि लार्ज लिम्फोसाइट का डायमीटर 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस, ओवल एंड राउंड शेप्ड, प्लेस ऑन वन साइड ऑफ द सेल, ये सेल के एक तरफ झुका हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म, स्मॉल लिम्फोसाइट का डीप ब्लू साइटोप्लाज्म एंड लार्ज लिम्फोसाइट का पेल ब्लू साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल रिम ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, नो ग्रेन्यूल्स, यानी कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉर्मल काउंट 20 से 40%, एब्सोल्यूट 1500 से 4000 पर माइक्रोलीटर। मोनोसाइट, ये लार्जेस्ट मैच्योर लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट है, इरेगुलर इन शेप,
इसका डायमीटर 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस लार्ज लोबुलेटेड आइडेंटेड विद फाइन क्रोमेटिन, साइटोप्लाज्म लाइट बेसोफिलिक, may कंटेन इन ग्रेन्यूल और वैक्यूल, यानी कि इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स और क्रोमेटिन हो सकते हैं। नॉर्मल रेंज 2 से 10%, एब्सोल्यूट काउंट 200 पर माइक्रोलीटर। इओसिनोफिल, इसका डायमीटर 15 से 16 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस बाइलोब्ड, क्लम्प्ड क्रोमेटिन, साइटोप्लाज्म, कोर्स क्रिमिशन ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। काउंट 1 से 6% होता है और एब्सोल्यूट नंबर इसका 40 से 400 पर माइक्रोलीटर। बेसोफिल्स, सेल का डायमीटर 9 से 12 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस ये बाइलोब्ड क्लम्प्ड क्रोमेटिन होता है। साइटोप्लाज्म लार्ज और कोर्स डीप पर्पलिश ग्रेन्यूल्स इसमें दिखाई देते हैं। नॉर्मल काउंट 0 से 1% होता है और एब्सोल्यूट काउंट 10 से 100 पर माइक्रोलीटर होता है। दोस्तों मैनुअल मेथड के अलावा डीएलसी करने का एक और मेथड होता है जिसे ऑटोमेटेड काउंटिंग मेथड कहते हैं। इट इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड, बाय सेल साइज एनालिसिस, बाय फ्लो साइटोमेट्री, हाई रेजोल्यूशन पैटर्न रिकॉग्निशन। ये 2 तरह की सेल काउंटर होते हैं, एक 3 पार्ट एंड 5 पार्ट। 3 पार्ट सेल काउंटर के अंदर अपन ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का डिटेक्शन करते हैं, जबकि 5 पार्ट के अंदर अपन 5 प्रकार की WBC यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल सभी का अच्छे से डिटेक्शन कर सकते हैं। एडवांटेज यानी कि ऑटोमेटेड काउंटिंग मेथड के क्या क्या फायदे हैं। इजी एंड रैपिड मेथड, टाइम सेविंग यानी कम समय में अपन बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल काउंटेड रैपिडली, जल्दी जल्दी बहुत संख्या में अपन सेल काउंट कर सकते हैं। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन सेल साइज, शेप, न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी। डिसएडवांटेज ये कॉस्टली होता है, कैलिब्रेशन एरर हो सकती है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी आर काउंटेड एज ल्यूकोसाइट्स। पैथोलॉजिकल वेरिएशन इन डीएलसी यानी जब कोई डिजीज होती है तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन अब नॉर्मल हो जाता है। न्यूट्रोफिलिया, इस कंडीशन में जो अपनी न्यूट्रोफिल होती है उसकी संख्या बढ़ जाती है। इंक्रीज काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट एंड सम वायरस की कंडीशन में। न्यूट्रोपीनिया, डिक्रीज काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, टाइफॉइड, मलेरिया, कालाजार, प्लास्टिक एनीमिया और गाउचर डिजीज की कंडीशन में। लिम्फोसाइटोसिस, इंक्रीज काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के समय। लिम्फोसाइटोपीनिया, डिक्रीज काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, अप्लास्टिक एनीमिया, एड्स और इरिटेशन की कंडीशन में। इवोसिनोफिलिया, इंक्रीज काउंट ऑफ इवोसिनोफिल, एलर्जिक डिजीज में, स्किन डिजीज में, पैरासाइट इन्फेक्शन में, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में। मोनोसाइटोसिस, इस कंडीशन में जो अपनी मोनोसाइट होती है उनका काउंट इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्शन की कंडीशन में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, मल्टीपल माइलोमा में। बेसोफिलिया, इस कंडीशन में जो अपनी बेसोफिल WBC होती है उनका काउंट इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल रेंज से। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया की कंडीशन में, पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन में, हॉडकिंस डिजीज की कंडीशन में। दोस्तों ये अपना डीएलसी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी अविनाश सैनी 013 पर मैसेज कर सकते हो। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, धन्यवाद।